हाँ ओके स्टूडेंट, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे इस कंप्यूटर में कितने डेटाबेसेस हैं ये देखने के लिए कमांड लिखा है शो डेटाबेसेस। तो ये जो है हमारा माई SQL प्रॉम्प्ट पे जब हम लोग इसमें शो डेटाबेसेस करते हैं तो हम यहाँ डेटाबेस अभी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे शो डेटाबेसेस मैंने लिखा तो ये सारे डेटाबेसेस जो हैं यहाँ पे क्या है उसके नाम शो हो रहे हैं, देख रहे हैं आप। फिर उसके बाद ये करने के बाद ये माई SQL का प्रॉम्प्ट रुक गया है, ये आप देख रहे हैं बच्चों। यस सर। अब इसके में कौन से डेटाबेस में कितने टेबल हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कल लास्ट क्लास में, ठीक है, क्या बताया था कि एक डेटा, ये आपको दिख रहा है बच्चों, इसमें बता रहा हूं आपको कि एक डेटाबेस होता है, जैसे मान लीजिए ये डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस, इसके अंदर कई सारे टेबल हो सकते हैं, ठीक है नारायणम। यस सर। तो ये देखिए आपने पूछा ना कि ये रिलेशनल कैसे होता है, तो ये जो टेबल है ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो ये आपका RDBMS हो जाएगा, RDBMS बोलते हैं इसको, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक। तो ये एक डेटाबेस में कितने टेबल हैं ये कैसे पता चलेगा, तो ये कैसे पता चलेगा बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम 100 डेटाबेसेस करे हैं तो इस डेटाबेस में किसी डेटाबेस के अंदर हमें जाना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट नाम का डेटाबेस है, ये दिख रहा है, तो हम इसमें यूज स्टूडेंट करके अंदर जाते हैं, क्या करेंगे यूज, लिख लिया आप लोग, यस सर। अब यूज स्टूडेंट करके चले गए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, डेटाबेस चेंज्ड, यानी कि हम उस डेटाबेस के अंदर चले गए, हाँ या ना, समझ में आ रहा है, ठीक। यस सर। यस सर। अब इसके अंदर देखना है कि कितने टेबल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, सो टेबल्स। अब देखिए कितने टेबल दिखा रहा है इसमें बताइए, सर 4। 4। अब देखिए इसमें एम्प्लॉय है एक, तो हम लोग अगर एम्प्लॉय टेबल के बारे में देखना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी हम उसके डेटा को नहीं देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, तो उसके लिए होता है DESC, इसको फुल फॉर्म होता है इसका डिस्क्राइब, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका कमांड है DESC। DESC करके अगर हम उस टेबल का नाम लिख दें EMPLOYEE, तो उस पर्टिकुलर टेबल के बारे में ये हमको बताएगा। देखिए ये बता रहा है कि इसमें इतने कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, ठीक है, ये MGR कोई कॉलम है, हायर डेट, सैलरी, कॉमन, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर, ये सारा इसमें कॉलम बनाया हुआ है। और उस कॉलम का डेटा टाइप क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ इंटीजर, इसमें इंटीजर रख सकते हैं जिसका कि लेंथ 8 हो सकता है, 8। इसमें वैरकर है, वैरकर का मतलब इसमें होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर प्लस नंबर, मतलब जिसमें ऐसा कोई डेटा टाइप जिसमें नंबर और कैरेक्टर दोनों जा सकता हो, तो ये ई नेम में जाएगा। इसका लेंथ हो सकता है 25, 25। उसी तरह जॉब, इसी तरह देखिए हायर डेट का डेटा टाइप है डेट। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों बताइए, यस सर। ठीक है सबको, गर्ल्स में, यस सर। अच्छा। यस यस सर। सर। अब देखिए बच्चों, अब इसके, अब ये हमको कौन बताएगा, ये अब देखिए यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि इसके अंदर, ध्यान दीजिए बच्चों, इसके अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, अभी ये कॉलम्स का नाम बता रहा है हमने कि कॉलम के अंदर वैल्यूज क्या हैं, ये जानना है अगर, तो हम कौन सा कमांड चलाते हैं, किसी को याद है, किसी को याद नहीं है, हम आपको कल चलाना बताए थे सेलेक्ट वाला, सिलेक्ट एक्टिव एम्प्लॉय। वेरी गुड, वेरी गुड, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्या, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। ये क्या करेगा, ये जितने कॉलम्स हैं इसमें उनके अंदर की वैल्यूज दिखाएगा। अब हम देखिए इंटर कर दिए, देखिए ये देखिए क्या दिखा दिया, देख रहे हैं बच्चों कि नहीं, यस सर। यस सर। तो यही आपको सीखना है बच्चों कि जैसे कोई चीज देखना होता है, जैसे डेटा देखना है तो आपको सेलेक्ट कमांड चलाना है। सेलेक्ट मतलब सेलेक्ट करो, चुनो, चूज करो, तो सेलेक्ट मतलब बाहर निकालने के लिए कमांड है ये सेलेक्ट कमांड, ठीक है, यही मैंने आपको कल बताया था और बहुत अच्छा आपने जवाब दिया सूरज। अब इसी में आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आप समझ लीजिए अगर आप बहुत बड़े प्रोग्रामर हो गए तो आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप कोई भी डेटा, किसी भी तरीके का डिफिकल्ट से डिफिकल्ट डेटा क्वेश्चन बना है, लेकिन आप उसका डेटा निकाल लेंगे।
तो अभी हम लोग सिंपल यूज करेंगे। अब बताइए बच्चों, इसमें इस टेबल के बेसिस पे अगर हम सूरज से बोले, सूरज आप बताए तो हमें बहुत अच्छा लगा, आपको आ गया पूरा। अगर सूरज मैं आपसे कहूं कि आप एक क्वेश्चन बनाइए सूरज, जिसमें कि आपको मैं आप कोई क्वेश्चन बनाइए जिसमें कि हम उसका डेटा निकालें। कैसा क्वेश्चन बनाएंगे आप बताइए, एक आसान सा क्वेश्चन बनाइए। सर हमें ई नेम जानना है एम्प्लॉय से, उसका किसका? एमजीआर दिया है। जिसका एमजीआर दिया है। दिया नहीं, कौन सा एमजीआर? 7839। हाँ ऐसे बोलिए 789, क्योंकि अभी आसान बनाना ना, तो अभी हम सब बनेगा, लेकिन अभी थोड़ा टफ नहीं, आसान। तो बच्चों ये सूरज क्वेश्चन बोल रहा है कि जिसका एमजीआर 7839 है, उसका नेम जानना है एम्प्लॉय का, तो हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर कोई भी बता सकता है? जिसका की एमजीआर 7839 है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं विनोद गोयल लिख रहा हुआ है, लेकिन हमको ये डिस्प्ले कराना है। सूरज तो क्वेश्चन पूछा है, तो सूरज तो आंसर नहीं बताएगा, आप लोग मुझको बता सकता है? कोई नहीं? सर सर हम हाँ बता सकते हैं। हाँ हाँ बताइए जन, वेरी गुड। हाँ, सेलेक्ट ई नेम सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एमजीआर इज इक्वल टू where mgr is equal to 789। 7839। यही ना जानवी? यस सर। अब देखिए एक मिनट, ये मैंने क्या किया, एम्प्लॉय यहाँ पे, एक मिनट, सेलेक्ट ई नेम यहाँ पे लिखा है, और स्टूडेंट एम्प्लॉय EMPLOY देखिए स्पेलिंग गलत हो गया इसलिए एरर दे दिया था, ठीक है? एम्प्लॉय के गलत। हाँ अब देखिए इंटर कर रहा हूँ। देखिए जानवी ये आ गया 7839, मतलब दो लोग का होगा। 7839 एक यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे एक दिख रहा है, देखिए ज्योति लांबा और विनोद गोयल दिख रहा है। यस सर। यस वेरी गुड जानवी, पहले से आता था तुम्हें कि अभी सीख रही हो? सर। अरे बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा जानवी, बहुत अच्छा, वेरी इंप्रेसिव। अब ये देखिए बच्चों, बताइए, देखिए जानवी ने बताया, इसी तरह हम चाह रहे हैं कि सभी बच्चे जरा जवाब दीजिए, जैसे क्लास में लोग होते हैं ना, तो ऐसे ही सारे बच्चे जानते हैं। अब हम क्वेश्चन पूछते हैं और देखते हैं कि आप लोगों में से कौन बता पाता है, ठीक है? हमें उन लोगों के नाम चाहिए जो कि सेल्समैन होंगे, सेल्समैन हैं। उन लोगों के नाम चाहिए जो कि सेल्समैन हैं। कोई बता सकता है? हाँ अलका बताइए, आराम से लिख के बताइए। Sir, हाँ, select E name सेलेक्ट ई नेम from salesman. फ्रॉम में टेबल नेम होता है। Yes, sir. फ्रॉम टेबल का नाम क्या है? Salesman. एम्प्लॉय। फ्रॉम टेबल का sorry, नाम एम्प्लॉय। हाँ देखिए हल्का, बस ये हल्का फुल्का गलती हो रहा है, इसको सीखिए, एम्प्लॉय। हाँ फिर आगे बताइए हल्का। Equals to salesman. नहीं, इसके बाद देखिए फ्रॉम टेबल नेम होता है, फिर वेयर होता है। वेयर So मतलब where कहाँ? salesman is equal to हाँ 12800. हाँ, वेयर सेल्स नहीं, वेयर सेल्समैन। देखिए ध्यान से, सेल्समैन किसका वैल्यू है, किस कॉलम का? Sell. कहाँ मार्क कर रहा हूं मैं? जॉब Job. जॉब। तो Job. आपको Job. ये ध्यान देना है कि किस कॉलम की बात हो रही है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो आप क्या लिखेंगे, वेयर जॉब इज इक्वल टू, Equals to सिंगल salesman. कोटेशन में, सेल्समैन। यही सीखना है आपको। देखिए आगे कि नहीं? Yes. ठीक है अलका, कहाँ गलती हुई थी देखिए, आप इसको नोट करिए, क्योंकि अलका फिर अगली बार आप बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। हमें देखिए यहाँ फिर से बच्चों में बता रहा हूँ, जिस कॉलम को देखना होता है, मतलब जिसको डिस्प्ले कराना होता है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। किस कॉलम को डिस्प्ले कराना है, मतलब सेलेक्ट तो लिखेंगे ही लिखेंगे, जिस जिस कॉलम को कराना होता है यहाँ कॉमा दे के लिखते हैं, ठीक है? फिर फ्रॉम तो लिखते ही हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, किस टेबल से, यहाँ पे क्या लिखते हैं,
कि वो जो कॉलम डिस्प्ले कराना है वो किस टेबल में है। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, किस टेबल से। यस सर। और फिर वेयर Yes, मतलब कि sir. अगर कोई कंडीशन लगानी है, अगर कोई कंडीशन नहीं लगानी है तब तो वेयर हम यूज ही नहीं करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ यहीं पे छोड़ दें तो वो एम्प्लॉय में जितने नेम सबका नाम दिखा देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर हमें कोई कंडीशन देनी कि नहीं भाई सेल्समैन का ही दिखाओ, तो हम कंडीशन के लिए वेयर लगाएंगे। फिर वो जो कंडीशन जिस कॉलम पे लग रही है उस कॉलम का नाम लिखेंगे और फिर उस कॉलम की वैल्यू लिखेंगे। बोलिए, समझ में आया कि नहीं कुछ कुछ। Yes, sir. ठीक है Yes, अलका। sir. अच्छा अब अलका देखिए, अलका आप ही बताइए, थोड़ा मैं आपको प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ अलका, ठीक है। अब कोई देखिए प्रॉब्लम नहीं है, आप बताइए, गलत होगा तो मैं बताऊंगा। अलका ये बताइए, अगर हमें लिखना है कि जैसे ये देखिए आप देख रही हैं कि यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे 2030 दिया हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि जिस भी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर 10 हो उसका हमें ई नेम और जॉब बता दे। ई नेम और जॉब देखिए दोनों ही कॉलम नेम है, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो हमें डिपार्टमेंट नंबर जिसका 10 हो जिस एम्प्लॉय का, उसका ई नेम और जॉब देखना है। तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट क्योंकि अलका को बता लेंगे सूरज। Sir, select E हाँ। name सेलेक्ट, वेरी गुड अलका, बताइए ई नेम। हाँ from Comma. depart. नहीं, अभी ई नेम और जॉब देखना है, ध्यान दीजिएगा, दोनों देखना है। तो मैं बताया था जब दो कॉलम देखना होता है तो क्या करते हैं, Comma, कॉमा, job, हाँ कॉमा जॉब, job हाँ फिर from department, नहीं, फ्रॉम में टेबल नेम देते हैं, ध्यान दीजिए। employee. हाँ फ्रॉम में, क्योंकि कहां से, फ्रॉम में हमेशा टेबल नेम, फ्रॉम एम्प्लॉई। अब क्या देते हैं, Where कंडीशन लगानी, हाँ वेरी गुड अलका, वेरी गुड, वेयर, हाँ department, हाँ डिपार्टमेंट डीपीटी नंबर, जो भी नाम लिखा हो, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका नाम डीपीटी नंबर लिखा हुआ है कॉलम का, है डीपीटी नंबर। फिर yes, आगे, sir, equals to वो हाँ गलत 10. लिखे हैं, DEPY लिखे हैं। अच्छा अच्छा, वो गलत हो गया टाइपिंग में, डीपीटी नंबर हो गया और इक्वल टू 10 हो गया। अलका देखिए सही है एकदम। Sir, comma लगेगा ऊपर कहाँ, 10 पे, 10 पे. नहीं, हाँ अब ये भी देखिए अलका, वेरी गुड, ये क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा। देखिए ये नंबर है ना, देखिए इसका टाइप क्या है, देखिए डिपार्टमेंट नंबर का देख रही हैं आप, इंटीजर टाइप है, देख रही हैं। तो जिसमें हाँ, इंटीजर टाइप होता है उसमें कॉमा नहीं लगता, जिसमें ये होता है वेरिएबल कैरेक्टर यानी कैरेक्टर वाले जो होंगे उसमें कॉमा लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए आ गया, कविता शर्मा, जॉब है उसका प्रेसिडेंट। अब ये देखिए यहाँ पे 10 पे देखिए कविता शर्मा और जॉब है इसका प्रेसिडेंट, देख रहे हैं कि नहीं। तो आंसर सही दे रहा है, yes, sir. Hmm. ठीक है। तो देखिए अलका ने बताया। अब अलका आपको कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं बताने के लिए। Yes, sir. और बच्चे बताइए, सबको समझ में आ रहा है, Yes, sir. यस सर। है ना। देखिए जब तक आप पूरे लोग कॉन्फिडेंटली एकदम बताने नहीं लगेंगे हम आगे नहीं जाएंगे। अब देखिए, अब ये देखिए, मैं फिर अगर मुझे पूरे कॉलम्स देखने टेबल के, तो मैं फिर से आपके सामने ये टेबल लाने के लिए चला दे रहा हूँ क्वेरी। अच्छा बच्चों देखिए, ऊपर वाली जितनी क्वेरीज है चलाने के लिए हम कीबोर्ड का अप एरो मार रहे हैं, देखिए अप एरो प्रेस कर रहे हैं। देखिए पहला बार ये हर पिछला कमांड दिखाएगा, तो हम अप एरो पे ले आके हम ये वाला देख ले रहे हैं, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम एम्प्लॉइज। अब इसमें आ गया बच्चों, अब देखिए इसमें ध्यान से, अब हमें क्या करना है कि हमें उसकी सैलरी देखनी है जिसकी सैलरी 15,250 है, उसका पूरा कॉलम देखना है। जिसकी सैलरी 15,250 है उसका पूरा कॉलम देखना है। कौन बता सकता है, बताइए। 15,250 यानी 15,250 जिसकी सैलरी है उसके पूरे कॉलम्स देखने हैं। कोई बता सकता है हमको। शायद हम बता अच्छा जानवी बताएगी, चलो जानवी बताइए, वेरी गुड जानवी बताइए। सेलेक्ट, हाँ जानवी आवाज नहीं आ रही है, बोल रही है। हाँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेरी गुड, वेयर हाँ वेयर, सैलरी इज इक्वल टू सैलरी के देखिए कॉलम का नाम सेल है इसलिए सेल लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ सेल इक्वल टू यस 15,150 15,250 ना, सेमीकोलन। यस देखिए आ गया, यस
15,250 पे कौन है? सुमिता अवस्थी। देख रहे हैं आप लोग? ये देखिए Yes, उसका, sir. चूंकि हमने एस्टिक लगाया हुआ है इसलिए इसका देखिए पूरा कॉलम दिखा रहा है। देख रहे हैं कि नहीं? बताइए। यस सर। ठीक है, और लोगों को आ रहा है समझ में? निशा, ऋषिता, सबको समझ में आ रहा है? स्वाति? यस सर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब बच्चों ये बताइए, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, थोड़ा सा अब थोड़ा सा ज्यादा उसको चेंज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? चेंज कर रहा हूं कि मुझे जिसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है उसका नाम चाहिए। जिसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है उसका नाम चाहिए। ये कौन बता पाएगा? जिसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है उसका नाम चाहिए, कौन बता पाएगा? बताइए। सिलेक्ट। सेलेक्ट। हाँ तो नाम सभी का ना? हाँ, नाम जिसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है उसका नाम चाहिए। सिलेक्ट ई नेम हाँ, फ्रॉम एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी एबव सैलरी एबव। एबव। अब यही देखना है, एबव नहीं लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमने इक्वल टू लगाया था, उसकी जगह पे रिलेशनल ऑपरेटर लगाएंगे। कौन सा होता है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। वेरी गुड। Greater than. हाँ Greater बस than. यही 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 15,000। हाँ बस बस यही आपको जानना था। ठीक है, चला नू। देखिए देखिए 15 से ज्यादा में देखिए क्या है? सुमिता, सुमित अवस्थी देख रहे हैं आप। 16,000 देखिए किसका है? मार्टिन। और फिर आप देख रहे हैं 15,000 पे कौन है? विनोद गोयल। और बाकी का देखिए 15,000 दिख रहा है आपको। तो इन दोनों का नहीं दिखा रहा है क्योंकि हम लोगों ने ग्रेटर देन लगाया हुआ है। इक्वल टू लगा देंगे तो इक्वल टू लगा देंगे। वेरी गुड सूरज, यही दिमाग लगाना था कि इक्वल टू लगाने के तो उन दोनों का नाम भी आना चाहिए। ये देखिए सुधीर रावत और कविता शर्मा, ये दोनों का देखिए 15,000 था। सुधीर रावत और कविता शर्मा, इन लोग का भी नाम आ गया। बताइए बच्चों, अच्छा लग रहा है कि नहीं? है नारायणम? Yes sir. Yes sir. देख रहे हैं ना सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारी जो क्वेरीज हैं यही जो फ्रंट एंड है उसके बटन के पीछे लगी रहती है। जैसे आप देखते हैं कि आपके उसमें एटीएम में आता है ना कि आप कितना पैसा निकालना चाहते हैं, तो आप भरते हैं, तो अगर भरेंगे तो इक्वल टू लेगा, नहीं तो वो वहां पे लिखा रहता है ऑप्शन यू मोस्ट फेवरेट 2,000 5,000 10,000 20,000 करके लिखा रहता है। आप उसे प्रेस करते हैं तो 20,000 की क्वेरी अपने आप लगी रहती है, उतने लोग का उतना पैसा आपका बाहर कर देता है। समझ रहे हैं बात की नहीं? या फिर रेलवे में आप देखते हैं कि अपना पीएनआर नंबर डालते हैं तो रिकॉर्ड निकालता है ना, तो इक्वल टू में पीएनआर नंबर लगा रहता है। तो क्या करता है? उस पीएनआर नंबर का जितना भी टेबल में डिटेल होती है वो बाहर निकाल देता है। और टेबल बनाता कहाँ से है मालूम है? जो आपसे फॉर्म भरवाया रहता है रिजर्वेशन के समय, उसमें नाम, पता, फोन नंबर ये सब डालते हैं कि नहीं आप? वही टेबल में इंसर्ट किया रहता है। कैसे इंसर्ट किया रहता है हम आपको बताएंगे भी, लेकिन फिलहाल हम निकालना बता रहे हैं आपको। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? Yes sir. यस सर। Yes sir. अभी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा बच्चों कि कैसे सॉफ्टवेयर में हम देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें टाइम कितना ले रहा है, 0.00 सेकंड ले रहा है। तो मैंने आपको बताया इसमें कि कितना भी आपका डेटा हो उससे कोई मतलब नहीं है, और कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे उससे भी कोई मतलब नहीं है। आपका ये टाइम उतना ही लेगा, और आपको बस पूछना आना चाहिए कि आप ये जो मैं बोल रहा हूं इसको आप कैसे लिखते हैं, ये आना चाहिए आपको। ठीक है, तो अभी बच्चों इस टेबल का पूरा रिकॉर्ड देखने वाला क्वेरी में चला दे रहा हूं। चल गया? बोलिए। अभी बताइए कि किसी को कॉन्फिडेंस आ गया है? कितने लोग को आ गया? जरा हैंड रेस करिए कि हम मतलब कि कोई पूछेंगे आप बता लेंगे। नहीं आया तो कोई बात नहीं, आ गया तो हैंड रेस करिए। सूरज को आ गया है, वेरी गुड। और अलका को भी आ गया है, वेरी गुड। स्वाति को भी आ गया है, और अच्छा। और भी किसी को आया है? ऋषिता को भी आया है, अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोग, अच्छा। हर्षित को भी आ गया है, निशा को भी आ गया है। ठीक, ठीक है बच्चों। तो हम यही चाह रहे हैं कि बच्चों इसमें जैसे आप क्लास में होते हैं ना, तो हम ऐसा नहीं, देखिए अगर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम आपसे नहीं पूछेंगे। लेकिन आ गया अगर आपने कहा तो फिर मुझे ये पता होना चाहिए कि आपको आ गया तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकूं। नहीं आएगा फिर मैं बता दूंगा। अगर मान लीजिए मैं पूछा आपको नहीं आया, मैं फिर बताऊंगा
लेकिन आपको ये हमको बताना होगा कि हमको आ गया कि नहीं आ गया। अब बच्चों देखिए, अब आप लोगों ने इतने लोग हैंड रेस किया, अब मैं चाहता हूं कि आप लोग ही कोई जवाब दें। अगर हम कोई क्वेश्चन पूछें तो हम पहले एक दो सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, आप अपने मर्जी से आप हैंड रेस करिएगा, हमें जिससे मन करेगा मैं उससे पूछूंगा, देखूंगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इतना करना। नारायणम आपको आ गया कि नहीं? थोड़ा थोड़ा सर। अच्छा थोड़ा थोड़ा, हाँ तो एकदम कॉन्फिडेंस दबाइए। अब देखिए इसीलिए आपने हैंड रेस नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं, जब आएगा तब करिएगा। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, मैं चाह रहा हूं कि जिसका भी डिपार्टमेंट नंबर 10 से ज्यादा हो, उनका नाम और वो है क्या, मतलब क्लर्क है, सेल्समैन है, वो डिस्प्ले कर दे। जिसका डिपार्टमेंट नंबर 10 से ज्यादा हो वो है क्या और उनका नाम डिस्प्ले कर दे। अच्छा यशराज और ऋषिता और सूरज ने है, ठीक है। इस बार मैं ऋषिता से पूछ ले रहा हूँ, ठीक है। यस उसके बाद बताऊंगा। ओके ऋषिता आप बता दीजिए, आप अनम्यूट हो जाइए ऋषिता। यस सर। हाँ आप बताइए, ट्राई करिए, अटेम्प्ट करिए। सर सेलेक्ट, हाँ सर सेलेक्ट हाँ ई नेम वेरी गुड, हाँ ई नेम कॉमा जॉब वेरी गुड, हाँ फ्रॉम एम्प्लॉय बहुत अच्छा। वेयर वेयर डिपार्टमेंट नंबर is greater than 10 10, यही ना, देखिए colon ठीक है, कोलन, वेरी गुड, and colon। हाँ कोलन। अब देखिए यहाँ पे आपका ये मेरे से कुछ टाइपिंग करती हुई है, एक मिनट देख रहा हूँ। CLE सेलेक्ट ई नेम जॉब फ्रॉम EMPLO YEE वेयर DPT नंबर ग्रेटर देन 10। स्पेलिंग मिस्टेक है क्या कोई? EMPLO YEE लगाना है सर। है? फ्रॉम हाँ वेरी गुड, हाँ यहाँ पे चेंज हुआ फ्रॉम, ठीक है। अब देखिए आपका आ गया, वेरी गुड रिश्ता, वेरी वेल डन। देखिए रिश्ता ने एकदम, अब कॉन्फिडेंस आया रिश्ता आपको कि नहीं? ठीक है ना, आपने सही बताया। यस बस ऐसे ही आपको बताना है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अब मैं ये थोड़ा सा चेंज अगर करना चाहूं कि मैं ये कहूं कि भाई हमें उन लोगों का डिटेल चाहिए जो कि मैनेजर है। कौन बताएगा? हमें उन लोगों का डिटेल बोल रहे हैं, डिटेल बोल रहे हैं मतलब पूरा रिकॉर्ड, डिटेल मतलब पूरा रिकॉर्ड। हाँ सूरज ने हैंड रेस किया, हमें उन लोगों का डिटेल चाहिए जो कि मैनेजर हैं। अच्छा रिश्ता ने भी हैंड रेस किया, और बच्चों बताइए, और हैंड रेस करिए। जानवी ने किया, वेरी गुड। और उन लोगों का रिकॉर्ड चाहिए जो कि मैनेजर हैं। नारायणम का आ गया। अच्छा अब की बार नारायणम का आया बच्चों, इस बार नारायण को मैं जरा ऑन करता हूँ। हाँ नारायणम बताइए। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, हाँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कितना होगा नारायणम? एम्प्लॉय एम्प्लॉय, हाँ वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर। वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर क्या बोला था मैंने? मैनेजर का बताना। मैनेजर का ना, यस ठीक है नारायणम। हाँ देखिए सिंगल कोटेशन मार्क मैंने लगा दिया अपने से, लेकिन अगली बार आपको बोलना पड़ेगा। आ गया कि नहीं? दो लोग मैनेजर हैं, देख लीजिए कौन कौन से, विनोद गोयल और कौन है एक मैनेजर? ज्योति लांबा। देखिए आ गया ज्योति लांबा, विनोद गोयल, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों की नहीं, बताइए। Yes, sir. ठीक है तो ये बताइए। हाँ तो हमें उम्मीद है कि अब धीरे धीरे सब लोग हैंड रेस करेंगे। तो बच्चों देखिए इसकी प्रैक्टिस करनी है, हम लोग जो भी क्वेश्चन पूछेंगे अगर ये आप लोग कर लिए तो समझ लीजिए कि इसमें एग्जाम में एकदम एग्जैक्ट नंबर मिलता है। अगर आपने 15 नंबर का क्वेश्चन आया तो ये बस अगर आपको आता रहेगा तो आपको 15 मिनट भी नहीं लगेगा और आप 15 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो हमको ऐसी, हाँ कितने नंबर पर हैं क्या इस करिए, टेस्ट से? क्या जानवी? कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं इस टेस्ट से? 12th में यस सर। कहाँ, बोर्ड में? यस सर।
माई एसक्यूएल पूछ रही है। अभी देखिए अभी तो इसके हिसाब से 2-3 क्वेश्चन आता था, लेकिन अभी जो नया पैटर्न आया है उसके हिसाब से पहले वो पैटर्न देख लेंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। ओके चलिए अभी इतना समझ में, लेकिन ये आपका मेजर पोर्शन रहता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो इतना आपको समझ में आया, कल हम लोग इसके आगे की प्रैक्टिस करेंगे।